आज के इस वीडियो में हम अप्रैल 2000 करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन है लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया। तो दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर लगाएं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है आशा भोसले के लिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम डिटेल की बात करें क्योंकि ये अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस अवार्ड की शुरुआत करी गई थी 2022 से और ये पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और उसके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ये अवार्ड मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले के लिए दिया गया। आशा भोसले कौन है? तो ये लता मंगेशकर की छोटी बहन है। और दोस्तों हम बात करें कि 2022 का जो लता मंगेशकर पुरस्कार है ये किसके लिए दिया गया था, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए ये अवार्ड दिया गया था। ओके, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। नंबर सेकंड क्वेश्चन, देश के पहले राज्य का नाम बताएं जहां की विधानसभा ने राइट टू हेल्थ विधेयक पास किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राइट टू हेल्थ विधेयक पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो राइट टू हेल्थ बिल यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। और इस विधेयक के तहत में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के दौरान सरकारी और निजी अस्पतालों को निःशुल्क इलाज करने के लिए बाध्य किया गया है। मरीज के पास में यदि पैसे नहीं है, कोई मरीज यदि गरीब है तो उसे भी इलाज के लिए अस्पताल से मना नहीं किया जा सकता है। फ्री इलाज दिया जाएगा। और फ्री इलाज करने पर अस्पतालों को पैसा कौन देंगी? राज्य सरकार। और इसके लिए राज्य सरकार अलग से फंड भी बनाएंगे। ठीक है, 50 या फिर इससे अधिक बेड वाले अस्पतालों में ये कानून लागू होगा। और दोस्तों साथ ही दुर्घटना में घायल मरीज को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। एक्सीडेंट में लोग घायल होते हैं तो आसपास के लोग कानूनी कार्रवाई ना हो इससे डरते हैं और अस्पताल नहीं ले जाते। ठीक है, यही डर दूर करने के लिए इस प्रकार से कई सारी अनहोनी हो जाती हैं। तो ये 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का भी नंबर थर्ड क्वेश्चन, वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, उनका नाम क्या है? दीपिका मिश्रा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज सिंह जो हैं ये साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। और इस मूवी के डायरेक्टर कौन है? संजय लीला भंसाली। ओके, और दोस्तों 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के विजेताओं की यदि हम बात करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया राजकुमार राव को। किस मूवी के लिए? बधाई दो के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया संजय लीला भंसाली के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसके लिए दिया गया है? प्रेम चोपड़ा के लिए। ये प्रसिद्ध निर्देशक हैं। ओके दोस्तों, हमने कंप्लीट डिस्कस किया है 68वां फिल्म फेयर अवार्ड। यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अभी आपको केवल 5 ही फैक्ट याद रखना है। बताइए, देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण किस शहर में शुरू हुआ जिसका शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वाराणसी में। हम डिटेल की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2023 में दुनिया के तीसरे और भारत के पहले अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ये जो पहला अर्बन पब्लिक
ट्रांसपोर्ट रोपवे बन रहा है, इसके बारे में यदि हम बात करें, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 3.8 किलोमीटर। ये वाराणसी कैंट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक बन रहा है। लागत कितनी आएगी, तो 644 करोड़ रुपए की। सड़क से ऊंचाई कितनी रहेगी, 50 मीटर की। और निर्माण में कितना समय लगेगा, लगभग 2 वर्ष का समय लगेगा। निर्माण कौन कर रहा है, तो स्विट्जरलैंड की कंपनी है वर्थोलेट और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, दोनों मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसके लिए नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को सभी लोग जानते होंगे, ये लोक गायिका हैं और उभरती हुई युवा कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषाई फिल्मों के मशहूर एक्टर मामू कोया का निधन 26 अप्रैल 2023 को हो गया। ये किस भाषा के मशहूर एक्टर थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मलयालम भाषा के एक्टर थे। और मलयालम भाषा की बात करें तो ये केरला में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक तय किया है। लक्ष्य जरूर पूछे जाते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महिला पहलवानों के धरना के बीच सुप्रीम कोर्ट के दखल पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के खिलाफ में यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। तो बताइए इन अध्यक्ष का नाम क्या है। इनका नाम है दोस्तों ब्रजभूषण शरण सिंह। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये मामला काफी सुर्खियों में है, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है तब जाकर रिपोर्ट दर्ज हुई है, ठीक है। तो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है जिनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है, इनका नाम जरूर आपको याद रखना है, ब्रजभूषण शरण सिंह इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जुलाई में होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहां पर होगा, एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन तो गोवा में किया जाएगा। कब किया जाएगा, जुलाई में। बताइए भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 आयोजित हुआ है। दोस्तों अजय वॉरियर जो है ये भारत और यूनाइटेड किंगडम की सेना के बीच में हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम बात करें कि आयोजन इसका कहां पर किया गया, तो यूनाइटेड किंगडम के सेलिबसरी प्लेन्स में इसका आयोजन किया गया और इस अभ्यास में बिहार रेजिमेंट के सैनिक शामिल हुए हैं। कहां के, बिहार रेजिमेंट के सैनिक शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ईल मछली की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी है। तो ईल मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है दोस्तों तमिलनाडु में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने मीडिया कर्मी की सुरक्षा और उनके खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेडेन पारीएट जो हैं ये ब्रिटिश F चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी के युद्धपोत का नाम बताएं जो ऑपरेशन कावेरी में सूडान से लोगों को निकालने में इस्तेमाल हो रहा है। तो देखो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सूडान देश के अंदर भारी गृह युद्ध चल रहा है, ठीक है। और सूडान देश के अंदर कई सारे भारतीय फंसे हुए हैं। तो सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन कावेरी। और इस ऑपरेशन कावेरी में लोगों को निकालने के लिए नेवी का जो युद्धपोत प्रयोग किया जा रहा है उसका नाम क्या है, 2 युद्धपोत हैं। एक तो है INS तेग और दूसरा कौन सा है, INS सुमेधा। तो 2 युद्धपोत हैं, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बन गए। करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं बांग्लादेश के,
22वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। बांग्लादेश की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी ढाका है, करेंसी टका है और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और नए राष्ट्रपति बन गए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। ठीक है, पूरा नाम है इनका क्या है, चुप्पू भी आपको जोड़ लेना है। ठीक है, और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये 22वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है ये बनाया जाएगा जयपुर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान की राजधानी जयपुर के चोनप गांव में स्थापित किया जाएगा। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इसके लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इस स्टेडियम के निर्माण में 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और दर्शक क्षमता की बात करें, कितने लोग बैठ सकेंगे इस स्टेडियम के अंदर, तो 75,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। अब बताइए इसी क्रम में कि दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस उद्योगपति के नाम पर बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उद्योगपति अनिल अग्रवाल के नाम पर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात करें तो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल के नाम पर जयपुर में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जयपुर रखा जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अपने देश भारत में है, नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम और दर्शक क्षमता कितनी है? 1,32,000 लोग एक साथ बैठकर क्रिकेट देख सकते हैं। कहां पर स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित है। 1,24,000 दर्शक यहां पर बैठ सकते हैं। और जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, इसका नाम अनिल अग्रवाल स्टेडियम होगा। 75,000 लोगों की क्षमता है और ये राजस्थान के जयपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में, वर्ष 2023 में ये जारी की गई है, लेकिन वर्ष 2022 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में भारत किस स्थान पर रहा है? ये ग्लोबल मिलिट्री खर्च क्या है कि कौन सा देश मिलिट्री पर, सेना पर कितने पैसे खर्च करता है? ठीक है, तो भारत के स्थान की यदि हम बात करें तो भारत का स्थान रहा है चौथा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, वर्ष 2022 में मिलिट्री पर खर्च करने वाले टॉप 4 देशों की यदि हम बात करें तो अमेरिका ने सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए हैं 877 बिलियन डॉलर, फिर चाइना ने, फिर तीसरे पे है रसिया और चौथे पे है अपना देश भारत। और अपने देश भारत ने केवल 2022 में मिलिट्री पर कितना पैसा खर्च किया है? 81 बिलियन डॉलर, यानी कि करीब 6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? मन की बात जो मोदी जी करते हैं अपने मन की बात, ठीक है, उसके पूरे 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और 100 एपिसोड पूरे होने के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। मन की बात जो कार्यक्रम है मोदी जी का आउटरीच कार्यक्रम, ठीक है, शुरुआत की हम बात कर लेते हैं कि पहला कार्यक्रम कब किया गया? 3 अक्टूबर 2014 को पहला कार्यक्रम शुरू हुआ था, ठीक है, और 30 अप्रैल 2023 को पूरे 100 इसके एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा संस्थान तंजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस स्थापित करेगा? तो दोस्तों भारत का एक संस्थान है आईआईटी मद्रास, ठीक है, तो आईआईटी मद्रास जो है ये तंजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, साकिल अल हसन, ठीक है। ये कहां के क्रिकेटर हैं? तो ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं और ये T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। इन्होंने कितने विकेट ले लिए हैं अब तक? तो
36 विकेट लेने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन 25 अप्रैल 2023 को हो गया? तो प्रकाश सिंह बादल, सबसे पहले याद रखिए प्रकाश सिंह बादल जो है ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, कहां के? पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 25 अप्रैल को इनका निधन हो गया है। 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। और याद रखना दोस्तों, ये 5 बार पंजाब के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, और इनको 2015 में भारत सरकार के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2015 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 के लिए नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे चुना गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनंत माहेश्वरी को नेस्कॉम का नया अध्यक्ष चुना गया है। बताइए यूएई के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान जो हैं ये यूएई के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। हम बात करें यूएई की, मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। करेंसी है यूएई दिरहम, राजधानी है आबू धाबी, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम याद रखना। राष्ट्रपति का नाम क्या है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और उपराष्ट्रपति की बात करें, कौन बने हैं? शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान यहाँ के उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस कंपनी ने इस्पात राजभाषा सम्मान वर्ष 2021-22 का प्रथम पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, RINL कंपनी ने। RINL कंपनी की बात करें तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना करी गई थी 1982 में और इसका हेडक्वार्टर जो है ये विशाखापत्तनम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया? दुनिया के महानतम स्थानों की सूची की यदि हम बात करें तो इसमें भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया है। एक उड़ीसा का मयूरभंज है और दूसरा कौन सा है? लद्दाख। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त दोनों स्थानों को। हम बात करें कि लद्दाख कौन से स्थान पर रहा है तो लद्दाख इस सूची में 31वें स्थान पर रहा है और मयूरभंज जो है ये 32वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ओके, हम बात करें कि 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है और थीम क्या रही है इस साल? तो टाइम टू डिलीवर्ड जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इंप्लीमेंट इसकी थीम रही है, यानी कि शून्य मलेरिया देने का समय, निवेश, नवाचार और कार्यान्वयन। ठीक है, भारत सरकार ने मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक तय किया है? लक्ष्य पूछे जाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, चाहे केंद्र सरकार के हों या फिर राज्य सरकारों के हों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023 तक। मलेरिया प्रोटोजुआ से होने वाली एक बीमारी है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है और मलेरिया जब हो जाता है तो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट, कौन सा अंग प्रभावित होता है? स्प्लीन, या फिर इसको प्लीहा बोलते हैं और इसी को बोलते हैं तिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर पैगी मोहन ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और किस पुस्तक के लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है? तो दोस्तों पुस्तक का नाम है वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इंग्लिश लैंग्वेज डे ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम बात करें कि 2023 के अंदर इसकी थीम क्या रही है? तो इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड इंग्लिश एंड क्रिएटिविटी इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इक्वेटोरियल गिनी देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में थावे महोत्सव आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बिहार के गोपालगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सिंगापुर में। ये तो हमने बात करी है विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन तो किया जाएगा सिंगापुर में। यदि हम बात करें 2024 की, ठीक है, तो 2024 का आयोजन जो है ये कहां पर किया जाएगा, तो ये कतर में किया जाएगा, ठीक है। और अभी 2023 की यदि हम बात करें तो इसका आयोजन कहां पर किया गया है, तो जापान देश के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य क्या तय किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वर्ष 2030। मैंने बताया कि लक्ष्य पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने और तापमान को कम करने के लिए कूल रॉप पॉलिसी शुरू करी है? तो कूल रॉप पॉलिसी जो है ये शुरू करी है तेलंगाना राज्य ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHAI ने देश में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले डिजिटल हाईवे विकसित करने का लक्ष्य क्या तय किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वित्त वर्ष 2024-25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के जो निदेशक हैं ये नीरज निगम बन गए हैं। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? आरबीआई के गवर्नर भी पूछे जाते हैं, तो ये है शक्तिकांत दास, ठीक है। और ये आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। बताइए, केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियम नोटिफाई किया है, इसमें क्या प्रावधान है? तो देखो दोस्तों, पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 ये केंद्र सरकार ने नोटिफाई कर दिया है, ठीक है। और यदि हम नियम की बात करें, ठीक है, तो इसमें नियम क्या क्या किए गए हैं? कुत्तों के स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी, एक नियम किया गया है। और जो आवारा कुत्ते होते हैं उनकी नसबंदी की जाएगी और उनका टीकाकरण भी किया जाएगा, ठीक है। और एंटी रेबीज कार्यक्रम लागू करना, ठीक है, ये प्रावधान किए गए हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 6.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन 5बी, भारत गुयाना संयुक्त आयोग की बैठक कहां आयोजित हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुयाना देश की राजधानी जॉर्ज टाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में कोप इंडिया सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने देश भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच में कोप इंडिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। हम बात करें कि आयोजन कहां पर किया गया, पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा और पानागढ़ में आयोजन किया गया। और इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस और जगुआर लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया है। इसकी शुरुआत कब करी गई थी? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO का चेयरमैन किससे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण सिन्हा के लिए। ओके, हम बात करें दोस्तों कि ये NTRO क्या है, तो ये भारत की तकनीकी खुफिया एजेंसी है और इसकी स्थापना कब करी गई थी? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी इंडोनेशिया की जगह किस देश को दी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 होगा इसकी मेजबानी पहले इंडोनेशिया के पास में थी, ठीक है, लेकिन अब इंडोनेशिया से मेजबानी छिन गई है, हटा ली गई है और इसकी मेजबानी जो है किसको दी गई है? अर्जेंटीना देश को। आयोजन की बात करें, ये वर्ल्ड कप कब आयोजित किया जाएगा? तो 20 मई से ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और कब तक इसका आयोजन होगा? तो 11 जून तक आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य ने 51 वर्ष पुराने सीमा विवाद सुलझाने का समझौता किया है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और हम बात करें कि असम के बीच में अंतरराज्यीय सीमा विवाद चल रहा था, ठीक है, और विवाद सुलझाने का समझौता हो चुका है। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने 800 किलोमीटर की सीमा विवाद पर 20 अप्रैल 2023 को अंतरराज्यीय सीमा विवाद पर समझौता नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में किया है।
सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने हस्ताक्षर ज्ञापन कर दिए हैं, ठीक है, साइन कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। हम बात करें कि 2023 के अंदर इसकी थीम क्या रही है? इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, यानी कि हमारे ग्रह में निवेश करें, इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम बताएं जिसे स्पेस एक्स ने 20 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया और 30 किलोमीटर ऊपर एक्सप्लोड हो गया है। तो दुनिया की सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम क्या है दोस्तों? स्टारशिप इसका नाम है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनएफपीए की रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसार सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अपना देश भारत हो गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम डिटेल की बात करें तो यूएनएफपीए की रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 और इसके अनुसार अपना देश भारत अप्रैल 2023 में दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है, ठीक है। तो हम बात करें अप्रैल 2023 में भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख हो गई है। वहीं चाइना जो कि पहले स्थान पर था, इसकी जनसंख्या कितनी है? 142 करोड़ 57 लाख, यानी कि अपन जो है ये चाइना की आबादी से 30 लाख ज्यादा हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवित रहने की संभावना क्रमशः क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुषों की जो जीवित रहने की संभावना है यह है 71 साल और महिलाओं की है 74 साल। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में एप्पल ने अपना पहला भारतीय स्टोर खोला है? तो एप्पल का पहला भारतीय स्टोर खोला गया है मुंबई में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय तैराक ने 58वीं मलेशिया इनविटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वेदांत माधवन ने। और दोस्तों वेदांत माधवन का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रसिद्ध एक्टर आर माधवन के बेटे हैं, ठीक है। आर माधवन को आप लोग जानते होंगे, इन्हीं के बेटे हैं वेदांत माधवन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे ये हर साल मनाया जाता है 18 अप्रैल को। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें थीम की तो थीम क्या रही है? हेरिटेज चेंज इसकी थीम रही है, यानी कि विरासत परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के 2 तटीय जिलों केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर में मैग्रेव पिट्टा पक्षियों की पहली जनगणना की गई? मैग्रेव पिट्टा पक्षी इनकी पहली जनगणना की गई है, याद रखना 2 जिलों में करी गई है, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर। ये 2 जिले किस राज्य के हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर को लगातार दूसरे साल ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 के रूप में मान्यता दी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने देश भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच में। सेलिनेक्स से आप लोग पकड़ सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और हम बात करें कि अभी 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 2023 में इसका 10वां संस्करण आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदिनी गुप्ता ने। हम बात करें नंदिनी गुप्ता की तो ये 19 साल की हैं, राजस्थान के कोटा की रहने वाली हैं। और दोस्तों 59वीं फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया 15 अप्रैल को मणिपुर की राजधानी इंफाल में। और फेमिना मिस इंडिया 2023 में देश भर की 30 सुंदरियों ने भाग लिया और जिसमें से पहला स्थान नंदिनी गुप्ता का रहा है और दूसरा स्थान रहा है श्रेया पूजा का,
तीसरा स्थान रहा है स्ट्रेला थोनाओजम का, ठीक है। और याद रखना कि फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता था? सिनी सदानंद शेट्टी ने, ये कर्नाटक की थी। और 2023 का जीत लिया है नंदिनी गुप्ता ने, ये राजस्थान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य में। यदि हम डिटेल की बात करें तो दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुसैन सागर झील के किनारे राज्य सचिवालय के पास में डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करी गई। ये प्रतिमा अंबेडकर साहब की भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा है। और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने 14 अप्रैल 2023 को इस प्रतिमा का अनावरण किया है। 14 अप्रैल को अनावरण किया गया। 14 अप्रैल याद रखना कि डॉक्टर साहब की जयंती होती है 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे उम्रदराज धावक का नाम बताएं जिन्होंने वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनका नाम है भगवानी देवी डागर, ओके। और इनकी एज कितनी है? तो इनकी एज है 95 ईयर और ये दिल्ली के नफसगढ़ की रहने वाली हैं। और इन्होंने वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के टेक्सास राज्य में डेयरी फार्म में आग लगने से 18,000 गायों की मौत हुई और दुखद ये घटना हुई है? तो दोस्तों जो टेक्सास राज्य है ये कहाँ का राज्य है? अमेरिका यानी कि यूएसए का, ठीक है। और ये घटना कब हुई? तो ये घटना हुई है 10 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन सहरावत ने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 57 किलोग्राम भार वर्ग में, ओके। हम बात करें दोस्तों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे एक सिंगल वीडियो बन सकता है, लेकिन जितने फैक्ट हैं सभी को हम देख लेते हैं। आयोजन किया गया कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। और हम बात करें इस चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 13 मेडल जीते हैं, ठीक है। एक जो जीता है गोल्ड मेडल, और गोल्ड मेडल जीता है अमन सहरावत ने। और सिल्वर मेडल कितने जीते हैं? 3। किस किसने? अंतिम पंघाल ने, रूपीना गहलावत ने, निशा दाहिया ने। और ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते हैं भारत ने? 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार से टोटल कितने मेडल जीते हैं भारत ने? 13 मेडल जीते हैं। बताइए किस राज्य की गोंड पेंटिंग को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया? तो मध्य प्रदेश की ये पेंटिंग है गोंड पेंटिंग, और इसको जीआई टैग दिया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हुगली नदी के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया? तो अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है ये आम आदमी पार्टी को दिया गया है, ओके। आम आदमी पार्टी आप लोगों को पता ही होगा कि इस पार्टी के हम कह सकते हैं संस्थापक, ठीक है, या फिर अध्यक्ष हम कह सकते हैं। कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं अध्यक्ष, ओके। और वर्तमान में देश में कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हो गई हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्टियों की संख्या हो गई है 6। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल से समझने का प्रयास कर लेते हैं दोस्तों। अप्रैल 2023 से पहले देश में 8 नेशनल पार्टी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने 3 पार्टी का नेशनल स्टेटस खत्म कर दिया है, ठीक है। और एक पार्टी को नया स्टेटस दे दिया है, इसलिए नेशनल पार्टी की संख्या कितनी हो गई है? अब वर्तमान में 6 हो गई है। 3 पार्टियों का स्टेटस छिना है। वो पार्टी कौन कौन सी हैं? एक तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, और एक पार्टी को दर्जा दिया गया है नेशनल पार्टी का, आम आदमी पार्टी को। देश में अब तक 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है। बीजेपी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, माकपा है, नेशनल पीपल्स पार्टी है, और अब आम आदमी पार्टी को भी दिया गया दर्जा। कब दिया गया दर्जा? तो अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट वन की हम बात करें, उद्योगपति केशव महिंद्रा का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस औद्योगिक समूह के चेयरमैन थे? तो केशव महिंद्रा, याद रखना दोस्तों ये जो हैं ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन थे, ओके।
और 12 अप्रैल को इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किसकी जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर की जयंती कब होती है दोस्तों? 28 मई को वीडी सावरकर की जयंती होती है, ठीक है। और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी20 क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक हैट्रिक 4 हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगान के क्रिकेटर राशिद खान ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र भारत के किस राज्य में बना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। तो गिद्धों की विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करने के लिए दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कल्याणपुरी राधा कृष्णन राव। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करें अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार की तो 2023 में कल्याणपुरी राधा कृष्णन राव, इनको सीआर राव कहा जाता है। और हम बात करें सीआर राव की तो ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद हैं। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2016 में ये स्थापित किया गया और ये पुरस्कार हर 2 साल में किसी एक व्यक्ति या फिर टीम को दिया जाता है। ये पुरस्कार सांख्यिकी का उपयोग करके साइंस, टेक्नोलॉजी और मानव कल्याण में योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने टाइगर सेंसस 2022 जारी किया। इसके अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? तो टाइगर जनगणना 2022 के अनुसार भारत के अंदर टोटल 3167 बाघ हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नाव कहां संचालित हुई है? तो सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नाव संचालित करी गई है केरला राज्य के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा राज्य को किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? तो त्रिपुरा को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में ई खरीद के लिए। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी परिसर खुला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों किस देश में खुला है? युगांडा देश में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू करी? तो एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू करी है केरला राज्य ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड मेंस रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 101वीं रैंकिंग है भारत की। और दोस्तों डिटेल की बात करें तो फीफा ने अप्रैल 2023 में नई रैंकिंग जारी करी है और इस रैंकिंग में भारत दुनिया में 101वें स्थान पर है। और टॉप 3 देशों की बात करें, अर्जेंटीना पहले स्थान पर है, फ्रांस दूसरे स्थान पर है, ब्राजील जो है ये तीसरे स्थान पर है, अपना देश भारत जो है ये 101वें स्थान पर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अप्रैल मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट 75 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बताइए। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? अभी पिछले 10 सालों में भारत सरकार के द्वारा जितने भी ऑपरेशन चलाए गए हैं सभी के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। जैसे अभी सूडान में गृह युद्ध चल रहा है और सूडान में जितने भी भारतीय फंसे हैं उनको वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन कावेरी। ठीक है। इसी प्रकार से अभी तुर्की और सीरिया में भी भूकंप आया था तो वहां जो पीड़ित लोग थे उनकी सहायता के लिए अपने देश भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था?